Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivil. As we all know, the results of Prelims 2026 have been released and this is a tough and difficult time for all of us. देखिए ये बात हम काफ़ी कर चुके हैं कि ये जो पेपर था वो काफ़ी रैंडम था, काफ़ी अनफेयर था, राइट? एंड ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका ये एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है. अगर आपका एग्जाम क्लियर हुआ है तो गो एंड प्रिपेयर फॉर मेंस, आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है. देखो यार, ये बात हम काफ़ी कर चुके हैं एंड दैट इज़ ट्रू. इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि ये पेपर हार्डवर्क टेस्ट नहीं कर रहा था, एफर्ट टेस्ट नहीं कर रहा था, एक कंप्लीटली रैंडम और लक बेस्ड पेपर था. बट द फैक्ट इज इट वॉज नॉट इलीगल, इट वॉज इमोरल, राइट? एंड दिस इज द सिचुएशन वी आर इन नाउ. हम अब इसी सिचुएशन में हैं और सिचुएशन खराब है. इट इज अनफॉर्चुनेट बट सच इज लाइफ. देखो यार, लाइफ में हर बार मेरे को ये रियलाइज हुआ है, वी डोंट गेट वॉट वी डिजर्व, वी गेट वॉट वी गेट, राइट? और इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, हमारे आसपास भी हैं. आप सब लोग सजल सिंह सर को जानते हो. सजल सर के 2017 में जनरल स्टडीज में 496 मार्क्स थे, प्रोबेबली हाईएस्ट इन द कंट्री, बट ही डिड नॉट गेट सिलेक्टेड दैट ईयर बिकॉज ऑफ हिज ऑप्शनल, राइट? आप वरुण सर को जानते हो, यू नो हाउ ब्रिलियंट ही इज. कैन वी रियली से ही डिड नॉट डिजर्व टू गेट सिलेक्टेड? प्रोबेबली नॉट. बट दैट इज द रिजल्ट दैट केम आउट. हमें वो मिलता है जो हमें मिलता है, हमेशा हमें वो नहीं मिलता जो हम डिजर्व करते हैं. एट लीस्ट इन द शॉर्ट रन, मे बी इन द लॉन्ग रन वी गेट व्हाट वी डिजर्व. जैसे इन दोनों लोगों की जिनकी मैंने बात करी, दे हैव वर्कड रियली हार्ड इन देयर लाइव्स एंड नाउ दे आर इन गुड पोजीशंस, राइट? तो हार्डवर्क का रिजल्ट मिलता है बट समटाइम्स वी डोंट गेट इट इमीडिएटली एंड दैट इज द सिचुएशन वी आर इन. ये मेरा हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कोट्स है. हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल एंड वीक पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स. थ्रू आउट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ऐसे ही लाइफ चलती है. नाउ वी आर इन हार्ड टाइम्स, ठीक है, जो है वो टफ है. अभी तक अनसर्टेनिटी भी बहुत थी रिजल्ट को लेके कि कितने आंसर्स चेंज होंगे, क्या कट ऑफ रहेगा, बट यूपीएससी ने कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू डू इट एज वेल. उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है यार, राइट? हम उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं बट वेदर दे विल चेंज और नॉट, वी कांट कंट्रोल दैट. हम बात करते हैं उस चीज़ की जो हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, राइट? ठीक है, हमारे साथ एक अनफेयर और एक रैंडम चीज़ हुई है जो हम डिजर्व बिल्कुल नहीं करते थे, बट अब क्या? द सिचुएशन नाउ इज एज इट इज एंड वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड वी हैव टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स और उस बारे में फोकस करेंगे. देखो, लाइफ में कभी कभी ट्रेजेडी भी हो जाती है बट उसे भूल के आगे बढ़ना होता है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे एंड दैट इज व्हाट वील ट्राई टू डू फ्रॉम नाउ ऑन. वील ट्राई टू मूव ऑन, वील ट्राई टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इन आवर लाइफ्स, चाहे वो स्टेप कुछ भी हो, राइट? एंड उसके लिए हम अपना बेस्ट देंगे, राइट? ताकि एटलीस्ट हमें ये ना लगे कि हम कोई रिग्रेट कर रहे हैं या हमने कोई गलती करी है. देखो, एक बात और भी है, ये बात शायद बहुत लोगों को अच्छी ना लगे बट जिस टाइप का पेपर आया, आप में से कुछ लोग इस बात से शायद रेजोनेट भी करोगे, जिस टाइप का पेपर आया सारा ब्लेम यूपीएससी पे शिफ्ट हो गया. बट शायद हमने भी कुछ अपनी प्रिपरेशन में गैप्स दिखाले थे, गैप्स थे हमारी प्रिपरेशन में जो हाईलाइट नहीं हुए, राइट? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें हमारी गलती है, हम शायद वो गैप्स प्लग कर भी लेते तो भी इस पेपर में कुछ नहीं होता. बट दिस इज नॉट हाउ द सिचुएशन विल रिमेन एवरी ईयर. जब हमें एक अच्छा टाइम मिले, व्हेन द वर्ल्ड इज फेयर टू अस, एटलीस्ट देन आवर एफर्ट शुड नॉट बी लैकिंग एंड इस माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना है. सो ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आई विल रिपीट इट. अगर आपने इस जर्नी में 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिए हैं तो पहले आप प्लान बी ढूंढिए और फिर आप प्रिपेयर करिए यूपीएससी के लिए एंड दैट इज़ फाइन. मैं आपको प्लान बी ढूंढने को इसलिए नहीं कह रहा कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दो. जो प्लान बी के ऑप्शंस भी मैंने आपको दिए हैं वो सारे ऐसे ही हैं कि वो वीक में आपके 15 से 20 घंटे डिमांड करेंगे, बाकी टाइम आप यूपीएससी को दो, नॉट अ प्रॉब्लम. और अगर आपके 3 अटेम्प्ट से कम हुए हैं तो प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2027 अगर आपको इस जर्नी में रहना है तो. सी है ये 3-4 अटेम्प्ट की जर्नी, राइट? अब आप कहोगे कि सर मैं ये शायद कहता हुआ ठीक नहीं लगता क्योंकि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गया था, बट आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2019, 2020, 2021 एंड 2022. 22 में आई गॉट सिलेक्टेड. है ये जर्नी लंबी और लगता है इसमें टाइम. तो अगर 3 अटेम्प्ट से कम हुए हैं, जर्नी में रहना चाहते हो तो यू शुड कीप ऑन प्रिपेयरिंग. एंड एक बैड ईयर किसी के साथ भी हो सकता है. इन द लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ्स, वन बैड ईयर रियली डज नॉट मैटर.
बट हाँ, उससे अगर हमने कुछ सीखा नहीं, हमने इंप्रूव नहीं किया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। देखो, बैकअप प्लान की हम बात कर चुके हैं। द फॉर्म फॉर द बैकअप प्लान इज ओपन फॉर 7 more days फ्रॉम टुडे। उसके बाद हम वो फॉर्म क्लोज करेंगे एंड वी विल देन allocate द कोर्सेज एज पर अ प्रायोरिटी लिस्ट, और ट्रांसपेरेंटली करेंगे आपको हर चीज बता के। इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्लान बी परस्यू करना चाहते हो और उसके साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि 6100 फ्री कोर्सेज वी विल एलोकेट, दैट प्रॉमिस स्टेज एज इट इज। आप फॉर्म भर दीजिए एंड आफ्टर 1 week we'll close the form and then we'll start allocating these courses, right? But if you are preparing for UPSC 2027, आपके अटेम्प्ट्स कम हैं या आपका डिसीजन है कि नहीं मुझे तो एग्जाम देना है, तो एक दो बातें हम यहाँ पर समझते हैं। पहली बात, हम देखते हैं यार आजकल इट्स द वर्ल्ड ऑफ एआई, राइट? एंड एआई इज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस वेल। ये पेपर एआई सॉल्व कर लेता, राइट? और कर भी रहा है। एआई कहाँ से इंस्पायर्ड है? एआई इज एक्चुअली अ न्यूरल नेटवर्क विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। एआई की जितनी भी टेंडेंसीज हैं वो बायोलॉजी की, ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसीज से इंस्पायर्ड है। एंड व्हाई इज इट एबल टू डू सो वेल? बिकॉज इट इज अ पैटर्न मैचर। उसके पास बहुत सारा डेटा है एंड इट कैन मैच पैटर्न्स। एंड ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो बिहेव्स द सेम वे। when we have a wide pool of knowledge, we can actually match patterns even in random and tough situations. अगेन ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बट मैं पर्सनली कम से कम 3 लोगों को जानता हूं जिनके इस पेपर में भी 100+ मार्क्स आ रहे हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर रैंडम या अनफेयर नहीं था, बिल्कुल था, बट इवन इन दैट रैंडम सिचुएशन देयर आर पीपल हु हैव परफॉर्म्ड वेल। व्हाई? बिकॉज दे वर एबल टू बिल्ड दीज कनेक्शंस एंड दे हैड अ वाइड नॉलेज बेस। तो इस वाइड नॉलेज बेस को अगर हमें अगले साल पेपर देना है, हमें खुद भी अचीव करना है, राइट? हमें क्या चाहिए? हमें ब्रॉड बेस्ड नॉलेज चाहिए। हमें ब्रॉड रीडिंग करने की जरूरत है, रैशनल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत है। और ये चीज आएगी जब हम एक्चुअली उसी गोल को परस्यू करेंगे जो हम अभी तक कर रहे थे, बट मे बी विद अ डिफरेंट माइंडसेट। शायद जब हम किसी चीज को पढ़ के कहते थे यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी नहीं पूछेगा, उसको अब हमें अबैंडन कर देना है। शायद जब किसी चीज को हम पढ़ के कहते थे कि ठीक है ये तो हो जाएगा, ऊपर ऊपर से देख लो, उस चीज को हमें छोड़ना है। जब कभी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं और हमें लगता है कि यार इस वर्ड का मीनिंग यही होता होगा, राइट, और हम आगे बढ़ जाते हैं, वो हमें नहीं करना। हमें वोकैबुलरी एस्टैब्लिश करनी है और हमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश करनी है। बिकॉज व्हेन द पेपर इज फेयर, देन वी कैन नॉट बी फाउंड वांटिंग ऑफ एफर्ट, एंड दैट इज द गोल अहेड। So if you are staying in this journey and if you are preparing for UPSC 2027, these next 6 months are the only time you can improve. देखो फिर खुद को एक बार इमेजिन करके देखो दिसंबर जनवरी के टाइम पे। दिसंबर जनवरी के टाइम पे क्या होगा? दिसंबर जनवरी के टाइम पे फिर सब प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, और मैं आपको अभी बता रहा हूं लोग सेम सोर्सेज ही पढ़ेंगे। क्या अगले साल आप लक्ष्मीकांत पढ़ के नहीं जाओगे? क्या अगले साल आप साइंस एंड टेक पढ़ के नहीं जाओगे? अगले साल आप इकोनॉमी पढ़ के नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे। एंड उसमें जो टाइम लगता है वो वैसे भी लगेगा। तो दिसंबर जनवरी के बाद हमारे पास खुद को इंप्रूव करने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। इट इज जस्ट द नेक्स्ट 6 months दैट वी हैव, एंड हम ऑलरेडी काफी टाइम वेस्ट कर चुके हैं। एंड दैट्स नॉट आवर फॉल्ट, बट हमने किया है क्योंकि पेपर ऐसा था, ट्रैजिक इंसिडेंट था, हम वी वर नॉट एबल टू रिकवर, एंड वो चीज बार बार आपके माइंड में प्ले होती रहती है, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। बट नाउ द टाइम हैज कम टू मूव अहेड। ये बात हम ध्यान रखें। अब नेक्स्ट 6 months में let us make sure that we become the best version of ourselves. We need to lift up our spirits and we need to move on. चाहे आप इनमें से कोई भी पाथ परस्यू कर रहे हो, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है अगले 6 months में। और ये जो 6 months हैं ये टफ रहते हैं हर बार। क्यों रहते हैं? क्योंकि ना कोई गोल नहीं होता। देर इज नो गोल टू परस्यू। सामने कुछ दिखता ही नहीं है। अगर जनवरी में आपको बोलूं पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी आसान है, क्योंकि सामने एक डेडलाइन दिख रही है, राइट? यू कैन सी अ डेडलाइन कि अच्छा यार मई में प्रीलिम्स है तो मैं पढ़ाई करता हूं, मेरे को एक डेट दिखती है। अगले 6 महीने में ना बहुत लॉस्ट होते हैं हम। शुरू में मोटिवेशन हाई होगी, शुरू में लगेगा हाँ यार पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉस्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा, आई थॉट दैट उसको हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक डेडिकेटेड क्लियर मेंटल गोल होना चाहिए कि इस गोल को मैं चेस कर रहा हूं अगले 6 महीने में, और जब हम गोल ड्रिवन रहेंगे तो हम एक्चुअली अपना बेस्ट वर्जन बन पाएंगे। तो क्या गोल डिसाइड किया उसकी बात कर लेते हैं। अगर तो आप यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एक ऑल इंडिया मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे इन दिसंबर 2026। और ये हम पेपर नहीं बनाएंगे, जो इस साल का 2026 का मेंस आएगा उन सेम पेपर्स को लेके एक मेंस एग्जामिनेशन हम दिसंबर में कंडक्ट करेंगे। तो आप मान लो कि यार ठीक है मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ,
प्रीलिम्स हो जाता तो अगस्त में मेंस था, प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेरा दिसंबर में मेंस है, राइट। एंड कीप दैट इन माइंड कि दिसंबर में मुझे 2026 का मेंस देना है। इस बार भी जो लोग मेंस देंगे, जिनका ये पेपर क्लियर भी हुआ है, चाहे कितना भी रैंडमली हुआ हो, कितना भी लक बेस्ड हुआ हो, जो 13,000 लोग देंगे ना इस बार का मेंस, उनमें से भी 12,000 दोबारा आके मेंस देंगे अगले साल। क्यों? क्योंकि 1000 ही वैकेंसीज हैं। सो स्टिल 12,000 पीपल विल बी बैक इन द साइकिल, और हम इन 12,000 लोगों से पीछे नहीं हो सकते, राइट। सो वी विल कंडक्ट अ मेंस एग्जामिनेशन एट एन ऑल इंडिया लेवल इन दिसंबर 2026 एंड वील डू इट दिस वे कि जो 2026 के पेपर आएंगे, सेम पेपर्स हम आपको देंगे और आप आके वो सेम पेपर्स लिखोगे। इन लोगों के पास अगस्त तक का टाइम है मेंस प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास दिसंबर तक का टाइम है मेंस प्रिपेयर करने के लिए, और आपको दिसंबर में मेंस देना है। दैट इज द गोल यू नीड टू फॉलो। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ प्लान बी, तो आपका गोल ये है, दिसंबर 2026 तक यू शुड हैव अ मेंटल डेडलाइन कि मेरा प्लान बी रेडी है, और इस एग्जाम में जो एंग्जाइटी आती है वो एंग्जाइटी मैं अब खत्म कर चुका हूं, मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन रेडी हो चुका है। मैं जो भी कोर्स कर रहा हूं, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं, तो आप वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करिए, उसमें अपने स्किल्स बिल्ड करके रख लीजिए दिसंबर 2026 तक। और ये गोल हमें चेज करना है कि या तो मैं मेंस दूंगा दिसंबर में, या फिर मैं प्लान भी प्रिपेयर करूंगा दिसंबर तक। एंड इट इज पॉसिबल फॉर यू टू डू बोथ एज वेल। बहुत मेहनत लगेगी उसमें, बट आप दोनों भी कर सकते हो। एंड लेट अस चेज दैट। इस चीज को अपना दिमाग में रखते हैं कि जो भी हुआ यार, खराब हुआ हमारे साथ, इट्स फाइन, भूलते हैं उसको एंड लेट्स मूव ऑन। मेरे लिए अब एक मेंटल गोल है दिसंबर में कि मुझे ये अचीव करना है, एंड आई हैव अ पर्सनल गोल एज वेल, राइट। आई टेल यू दैट एज वी गो ऑन। मैंने भी अपने लिए एक पर्सनल गोल एस्टैब्लिश किया दिसंबर तक, एंड लेट्स बी इन इट टुगेदर कि दिसंबर तक हम ये गोल अपना चेस करेंगे, और इस गोल में अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज, अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो हुआ वो खराब था, बट दिस इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ ओवर द नेक्स्ट 6 months, ताकि एक्चुअली मुझे लाइफ में कोई क्रेडिबल इंप्रूवमेंट दिखे। एंड दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन अ सिचुएशन लाइक दिस। इफ वी आर इन हार्ड टाइम्स, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग पीपल, एंड दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू। अब इसके बाद प्रीलिम्स को डिस्कस नहीं करते। खराब था, रैंडम था, टफ था, अनफेयर था, ठीक है, हो गया यार, खराब चीज हो जाती है लाइफ में। वी विल मूव ऑन एंड गेट टू अ नेक्स्ट स्टेज इन लाइफ। अगले 6 महीने में जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है उसको चैनल करते हैं इनटू पॉजिटिव थिंग्स, इनटू इंप्रूवमेंट, एंड लेट्स चेज वन ऑफ दीज टू गोल्स। एंड दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू। लेट अस ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। यार बहुत नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में, एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 3 weeks में देख रहा हूं कि हम, मुझे भी खुद पर्सनली भी फील हो रहा है कि बहुत नेगेटिविटी में हम जी रहे हैं। वी नीड टू चेंज दैट एंड गेट इनटू अ पॉजिटिव माइंडसेट। अल्टीमेटली हम अपने करियर के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं यार, कोई नहीं आएगा हमें बचाने, और जो सिचुएशन है वो वैसी ही रहेगी। शायद हमें अपने हार्डवर्क का प्रॉपर रिवॉर्ड भी ना मिले, बट सच इज लाइफ। हम अपने साइड से एफर्ट कर सकते हैं, और ये हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है। आज से पता नहीं कितने साल पहले, हजारों साल पहले, श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोल दिया था ना कि निष्काम कर्म करो। तो ये ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ हो रही है। इट इज जस्ट अ थिंग दैट टेस्ट्स आवर मेंटल स्ट्रेंथ, एंड वी हैव टू बी स्ट्रांग इन द फेस ऑफ दैट एडवर्सिटी, एंड दैट इज माई मैसेज टू यू। ये क्वेश्चन आप लोग, कई लोग पूछ रहे थे कि मींस रेडी बाय दिसंबर कब स्टार्ट होगा, 2027 का एमएमपी कब स्टार्ट होगा। तो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई एंड विद द सेम टारगेट कि अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम्स में हैं, द टारगेट इज द सेम। दिसंबर में मेंस देना है, 2026 का मेंस देना है, और इसीलिए हम 2026 का जो इस बार मेंस आएगा उसको हम देखेंगे नहीं। अगर आप इस गोल को फॉलो कर रहे हो तो पेपर खोल के हम नहीं देखेंगे, हम सोचेंगे कि हम दिसंबर में मेंस देंगे। हमारा मेंस दिसंबर में है, हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो क्या हो गया, हम दिसंबर में मेंस दे रहे हैं। एंड अगर अगर हम प्लान बी फॉलो कर रहे हैं, तो हम प्लान बी ये रखेंगे कि दिसंबर 2026 तक मेरा प्लान बी बन चुका है। लाइफ में दोबारा मुझे ये चैलेंज ना आए कि यार अब मैं क्या करूं लाइफ में, राइट। सो वन ऑफ दीज टू गोल्स, लेट्स कीप देम एंड लेट अस बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। दैट इज द मैसेज आई हैड। आई होप दिस हेल्प्ड, एंड लेट अस ब्रिंग सम पॉजिटिविटी। यार हो गया काफी खराब, आई नो इट वाज बैड, बट आई एम हियर विद यू। प्लान बी में आपको जो सपोर्ट चाहिए वो मैं आपको दूंगा। Mains ready by December as usual will be free. It has remained free throughout. It will be free this year as well. अगर आपको सेल्फ स्टडी से मेंस की तैयारी करनी है तो आप वहां आ सकते हैं। अगर आपको एमएमपी में मेरे साथ तैयारी करनी है तो आप वहां आ सकते हैं, राइट। बट द फैक्ट इज दैट वी विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स एंड वी विल वर्क हार्ड। हम इस नेगेटिविटी को, इस ट्रैजिक इंसिडेंट को भूल के अपनी लाइफ में क्रेडिबल इंप्रूवमेंट जरूर करेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 months, एंड दैट इज द चैलेंज। एक मेंटल गोल है दिसंबर का,
उस गोल को फॉलो करेंगे। जो हुआ वो खराब था, बट अब वी विल बी स्ट्रांग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आई होप दिस हेल्प। थैंक यू।